जो पढ़ लिख के बेरोजगार है उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? और कुछ अपना रोजगार खोजे, अच्छा, करे। कोई जरूरी नहीं कि नौकरी है। तो हम तो खुद पोस्ट ग्रेजुएट हैं, MBA इन मार्केटिंग किए हुए हैं, वो भी यहाँ से नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी जो सबसे बेस्ट है, अच्छा, वहाँ से करके। हाँ जी हाँ, वहाँ से हम जॉब वॉब छोड़ के आए हैं। अच्छा, जॉब छोड़ दिया? जॉब छोड़ के ऐसा क्यों भैया? देखिए, जॉब में वो सेटिस्फेक्शन नहीं था, ठीक है, वैसा मतलब फील नहीं आ रहा था? वो फील नहीं था ना अपना। यहाँ पे देखिए, हम लोग समृद्ध किसान हैं, ठीक है, उससे कहीं बेटर तो अभी हम यहाँ पे कमा रहे हैं। ऐसा आपको अनुभव हो रहा है? हाँ, उससे बेटर हम कमा रहे हैं ना। अभी जॉब में होते तो हार्ली डेविडसन नहीं चला रहे होते ना, अभी मेरे पास हार्ली डेविडसन है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए से वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम के बाद कुछ अनुभवी से भी अनुभवी फार्मर से हमें को मौका मिला है, मतलब इस बिज़नेस के बारे में जानने। आज जानेंगे उन सबको, मतलब कैसे भैया आपने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी, कब से स्टार्टिंग किया, क्या सब लागत रहा, और हमारे कोई युवा जो पढ़ लिख के बेरोजगार, अगर पोल्ट्री फार्म बिजनेस की जानकारी वो लोग भी जानना चाह रहे तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को जो है मतलब इस फार्मर वाले भैया से जो भी अनुभवी है मतलब जानने का आपको मौका मिलेगा। जी हाँ, बिना लेट के मैं इस जगह पे जहाँ पे मौजूद हूँ वहाँ का लोकेशन वगैरह क्लियर कर दूँ। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ सैदपुर जगह पर, जो कि खगड़िया से मतलब 7-8 किलोमीटर दूरी के हट के पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं सड़क है, सड़क के किनारे भैया का जस्ट बगल में ये पोल्ट्री फार्म का भी सिस्टम चलता है। पोल्ट्री फार्म भी काफ़ी बड़ा और अनोखा सा सिस्टम बनाए हुए। तो चलिए बिना लेट के भैया से मिलते हैं और इस पोल्ट्री फार्म के बारे में आप लोग तो भी छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। अगर कोई हमारे किसान भाई अगर खोलना चाह रहे तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोग इस वीडियो के बारे में जान सकिएगा, ताकि आप लोग भी आसान से आसान तरीके में पोल्ट्री फार्म में जुड़ना चाह रहे तो कम से कम लागत में जुड़ सकते। तो चलिए बिना लेट के भैया से मिलते हैं और इस वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इंट्रोडक्शन ले लेते। ये देख सकते हैं गाइस, ये सामने से रहा भैया का पोल्ट्री फार्म जाने का रास्ता। तो चलिए, तो भैया जी अपना थोड़ा सा नाम और एड्रेस वगैरह बता दीजिए। मेरा नाम सुमित कुमार हुआ। यहाँ पे लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सब लोग गुड्डू नाम से जानते हैं। अच्छा, गुड्डू जी। और हमारे गांव का नाम है सैदपुर पंचायत है, ब्लॉक मानसी, थाना भी मानसी। अच्छा, ब्लॉक भी मानसी, थाना भी मानसी। अच्छा भैया, ये बताइएगा इस पोल्ट्री फार्म की शुरुआत आपने कैसे करी थी? देखिए, इस पोल्ट्री फार्म की शुरुआत हम 2.5 साल पहले किए थे, लेकिन थोड़े से किए थे। अच्छा, स्टार्टिंग जो था पहले कुछ सीखना था, समझना था, बगैर उसके सीखे और समझे जो है शुरुआत करना एक बड़े पैमाने पे सही नहीं था। अच्छा। तो पहले आप उधर देख सकते हैं, छोटा सा पोल्ट्री फार्म है, 1000 पहले अपना पहला वाला सेटअप था ना, 1000 कैपेसिटी की है वो। अच्छा, 1000। उसके बाद फर्स्ट ईयर में उसको बनवाए, उसमें लगभग 1,75,000 के अराउंड खर्च आई थी। फिर उसके बाद हमने उसी के ठीक सेकेंड ईयर दूसरे साल इसको बनवाया। इसको बनवाने में भी लगभग 2 लाख के अराउंड खर्च आया था। 2 लाख लग गया था। इसकी साइज वगैरह क्या हो जाएगी? इसकी साइज 24 फीट चौड़ाई है, जो एक स्टैंडर्ड साइज है पोल्ट्री फार्म के लिए। जी जी। 24 फीट चौड़ाई कम से कम होनी चाहिए। उससे कम में अगर आएंगे तो 22 या 20 में भी होता है, लेकिन 24 स्टैंडर्ड साइज है, अच्छा माना जाता है। लंबाई आप जितना ले जा सकते हैं, 50 ले जाइए, 100 ले जाइए, लंबाई का कोई ये नहीं, इशू नहीं है। लंबाई का कोई, लेकिन डायरेक्शन जो है, एक अच्छी फार्म का डायरेक्शन हमेशा पूरब से पश्चिम की तरफ होनी चाहिए, या पश्चिम से पूरब की तरफ होनी चाहिए। जी। अभी जो अपने गिराए हुए लॉट में चूजे, ये कौन से चूजे हैं? ये मेरा शक्ति का है। अच्छा, शक्ति का जी। तो इसमें कौन कौन से ब्रांड के आते होंगे चूजे? इसमें बहुत सारी ब्रांड है, शक्ति है, स्काईलार्क है, फिर आपको वेंकीज है, फिर अभी एक कौन सा, बहुत सारी चल रही है, फिनिक्स है, फिनिक्स भी है। मतलब आपको मतलब इसमें सबसे बेहतर लगा ये? हाँ, शक्ति लगभग हम लोग ये दूसरा साल चल रहा है। अच्छा, दूसरा साल। इसमें प्रॉफिट बुझाया था क्या शक्ति में या अदर में? देखिए, शक्ति में वेंकीज और शक्ति का प्राइस, अगर आप चिक्स का रेट लीजिएगा, प्राइस तो ऑलमोस्ट करीब सेम है, 1-2 रुपये का ही अंतर है। लेकिन ये कॉप का बच्चा है 430, जब भी कोई भी किसान गिराए, बगैर कॉप 30 का चूजा ना ले। अच्छा, कॉप 30, कॉप 430।
तो उसमें मोटिलिटी कम होती है, और उसका बाद में जब वो 25 दिन बाद या 30 दिन बाद उसका रिजल्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। अच्छा, ये बात है। अच्छा, जब आपने स्टार्टिंग में इसको लाया था उसको कैसे रखा था भैया, आप ये बताइए हमको। स्टार्टिंग का इसका मैनेजमेंट जो उसको ब्रूडिंग बोलते हैं, ठीक है। ब्रूडिंग पहले छोटा सा एरिया में उसका ब्रूडिंग किया जाता है, छोटे से एरिया में? हाँ, और टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है, और हर एक मौसम में हर एक सीज़न में आपका इसका मैनेजमेंट अलग होता है। गर्मी का अलग होता है, फिर बारिश का मौसम आता है उसमें अलग हो जाता है, और ठंड के मौसम में अलग होता है। ठंड के मौसम में तो और ज़्यादा मेहनत है, इसको प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, जो 30-32 होती है जिस ठंड में ना। जैसे जस्ट लाइक सिमिलर समझिए आप, जैसे एक नवजात बच्चा होता है, जी जी। उसको घर में कैसे रखा जाता है, वैसे ही कम से कम 5 से 6 दिन प्रॉपर केयर करना होता है। अच्छा, उसके और बाद उसी टाइम में अगर मैनेजमेंट सही नहीं हुआ ब्रूडिंग का, तो बाद में बहुत सारा डिजीज जो है आना शुरू हो जाता है। तो स्टार्टिंग मैनेजमेंट सही ढंग से हाँ, करना स्टार्टिंग का ठीक होना चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन भी होनी चाहिए, फिर वैक्सीनेशन भी है, 6 से 7 दिन में वैक्सीनेशन होती है, दूसरी 12 दिन की वैक्सीनेशन है। अच्छा, इसको 2 बार वैक्सीन भी ले रहे होते हैं ना। अच्छा, उसके बाद क्या किया जाता है, जैसे हो गया उसके बाद प्रॉपर फीडिंग होना चाहिए। प्रॉपर फीडिंग में क्या खिलाते हैं? फीडिंग में जो आपका देखिए हमारे पास ये स्काईलार्क का ही है फीड, अंटा बढ़िया कंपनी का आपको फीड इस्तेमाल करना चाहिए, तो उससे FCR बढ़िया आएगा। FCR बढ़िया आएगा तो आपका अगर वेट जब आप लिफ्टिंग करवाइएगा तो वेट अच्छा आएगा, तो आपको मुनाफा भी अच्छा होगा। वेट अच्छा रहेगा तो मुनाफा भी अच्छा होगा ना भाई। तो उसके बाद इसमें पानी कौन सा पिलाते होंगे? नॉर्मल पानी आप जो है नॉर्मल लीजिए, उसमें फिटकरी डालिए, और पानी का सैनिटाइजर भी आता है। अच्छा, पानी का सैनिटाइजर आता है, वो हम डाल के लगाते हैं। प्रॉपर फीडिंग, और उसके बाद प्रॉपर पानी का भी ख्याल रखा जाता है। प्रॉपर पानी का भी। इसमें किसी प्रकार का बीमारी भी पाया जाता है? हाँ, बीमारी आता है काफ़ी, मतलब दुखदायक जो होता है, मतलब पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड कौन सा बीमारी होता है? एक तो बोलते हैं वो रानीखेत, ठीक है, वो गर्मी में हो सकता है, इनकेस बैड लक रहा तो आ सकता है। ऐसे आप जैसे कि आप हमारे फार्म पे खड़े होंगे, थोड़ा भी स्मेल आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब हमने अगर जगह विजिट किया, मतलब वहाँ भी स्मेल आता है, बट आपके फार्म पे नहीं, फार्म पे आपको स्मेल नहीं आ रहा होगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे बराबर प्रॉपर जो है जी जी उसको कुन्नी का कुड़ाई होता है। अच्छा, उसको उसके बाद उसमें चूना का छिड़काव होता है, फिर बीच बीच में हम स्प्रे भी करते रहते हैं। अच्छा, इस कारण फार्म का जो स्प्रे होता है, स्मेल कम आएगा। अमोनिया देखिए इसमें मेनली क्या है, गर्मी में अमोनिया गैस परेशान करता है। अमोनिया गैस बनेगा तो उसके पेट में पानी होगा तो मोटिलिटी होगा। अच्छा, ये सब मतलब देख रेख का कार्य होता है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जो कि भैया कुन्नी का क्या साइज हो जाता है जो कि इसके लिए आरामदायक होता है? कुन्नी कम से कम 2 से, अगर ज़्यादा कॉस्टिंग में नहीं जाना चाहते हैं तो कम से कम 2.5 से 3 इंच मोटा होना चाहिए। 2.5 से 3 इंच, जो कि मतलब इसके लिए सेहत के लिए सही रहता है। हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा, उसके बाद जब आप स्टार्टिंग में लाए थे बॉयलर को, ठीक है, तो आपने उसको डे बाय डे रखा, ठीक है, उसके बाद कैसे स्टार्टिंग में कौन सा दाना खिला के, मतलब स्टार्टिंग इसका प्री स्टार्टर आता है। प्री स्टार्टर आता है जो प्रॉपर चिक्स के लिए 12 से 14 दिन तक प्री स्टार्टर चलाया जाता है। प्री स्टार्टर फिर 14 से 15 दिन के बाद जो है इसको क्रम दिया जाता है। थोड़ा सा साइज का डिफरेंस बढ़ जाता है, दाना का साइज जो होता है बढ़ जाता है। प्री में थोड़ा ज़्यादा उसमें मेडिसिन वगैरह होता है, जो कि 12 से 14 दिन तक उसका ब्रीडिंग अच्छा से और प्रॉपर सप्लीमेंट मिले। अच्छा, प्रॉपर सप्लीमेंट मिले ना। अच्छा, अभी अपने पास कितने चूजे हैं टोटल? यहाँ पे अभी जो इस फार्म में देख रहे हैं टोटल 1600 है। अच्छा, टोटल 1600 थे। कब गिराए थे, जो मतलब कितने ये आपको 25 तारीख का गिरा हुआ है। 25 तारीख का। टोटल अभी कितने दिन हो गए जो इतने बड़े बड़े चूजे? आज डेट कौन सा है? 14 है ना? जी जी, 14 और उधर 3, 16-17 दिन हुआ है। मात्र 17 दिन में इतने बड़े बड़े हो गए जी। अच्छा, इसका जो गड़ो होता है कैसे गड़ो होता है? स्टार्टिंग में जो बहुत लोगों का कहना रहता है कि मतलब स्टार्टिंग से ही हो जाता है। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट आपका सही रहा जी जी, तो कम से कम 22 दिन में 1 किलो का हो जाता है। 1 केजी का साइज 22 दिन 1 केजी का हो जाता है। अगर 22 दिन में 1 केजी का साइज आपका आ गया, वही प्लस पॉइंट होता है फार्मर के लिए। प्लस पॉइंट जिसे माना जाता है। तो उसके बाद ये जो जब किलो साइज हो जाता होगा भैया, तो आप लोग इसको कैसे डील करते होंगे? देखिए वो तो मार्केट रेट देखना होता है। अगर छोटा साइज का 1 किलो 1.25 किलो का अगर मान लीजिए रेट अच्छा रहा
और कितना कॉस्टिंग पड़ा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए लगता है कि नहीं मुनाफा अच्छा आएगा तो हम लोग 1.25 किलो में भी निकाल देते हैं। कभी होता है कि बड़ा और छोटा दोनों का सेम साइज़ का रेट वही रहता है मंडी का, दोनों का सेम तो 1.5 पौने 2 किलो जो मार्केट का डिमांड रहता है उसके अकॉर्डिंग माल तैयार करके लिफ्टिंग करवा दिया जाता है। मतलब आप जो गिराए हुए हैं प्रॉपर खुद का है या कंपनी से गिराए हुए हैं? नहीं हमारा खुद का है। अच्छा, कंपनी वाला आया था, 2-3 कंपनी थी, अप्रोच किया था, जी जी। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फिर तो वही हो गया ना, दूसरे के लिए नौकरी करना। अच्छा, दूसरे के लिए प्रॉपर मतलब कंपनी का गिराने के बाद हो जाता है दूसरे का वो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आपका बंधा हुआ है ना परसेंटेज, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अच्छा, कंपनी और खुद में क्या आपको मतलब दोनों में क्या डिफरेंस लगा? देखिए, दो मेन चीज़ है कि पोल्ट्री फार्मिंग जो भी करना चाहते हैं या आप जिस चीज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं, जी जी। मेरे जैसे किसान का एक ही कहना है, पहले आप नॉलेज इकट्ठा कीजिए, प्रॉपर होता है मतलब हाँ प्रॉपर नॉलेज इकट्ठा कीजिए, और आपका एक खुद सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। बगैर पढ़े लिखे तो आ नहीं सकता। बात सही है, मतलब तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम पे कि कब गिराना है, शेड्यूल बनाते हैं। अच्छा। अभी इस टाइम में हो सकता है मार्केट अच्छा बूम करे। पिछले 3 महीने से तो मार्केट गिरा हुआ था पोल्ट्री का, पिछले 3 महीने से गिरा हुआ था। लेकिन एक ऊपर वाले का कह सकते हैं कि 3 महीना भी हमारा अच्छे से मैनेज हो गया। उतना ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन हो गया, खर्चा निकलते रहा, जहाँ अच्छी पोल्ट्री फार्म लॉस में जा रही थी। अच्छा, मतलब अच्छी जहाँ भी रहती, लेकिन आपने उस चीज़ पर कंट्रोल करके शेड्यूल बना के रखा तो जो कि आपको प्रॉफिट लगा। अच्छा, इसमें डेली का अपना खर्च क्या हो जा रहा है अभी? डेली तो अगर आप देखिए, अभी तो इस साइज का है 600 से 700 ग्राम है, तो इसका 3 बोरा दाना का दाम जोड़ लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 6,500 रुपये एवरीडे, मतलब 6,500, हाँ 6,500 रुपये आपका मेन दाना का हो गया। पानी तो अपना है। अच्छा, पानी अपना है। और फिटकरी वगैरह का क्या जोड़िएगा, डेली रख लीजिए 7,000 रुपये, 1,600 में आएगा डेली। अच्छा, 17 तो मतलब 7,000 एवरीडे का खर्च हो जा रहा है। और जैसे जैसे साइज बड़ा होगा जी जी, फिर उसके बाद इसका फीड का रेशियो भी बढ़ता है। अभी 3 है तो 4 हो जाएगा। तो मतलब बड़ा होते जाएगा फिर का जो मतलब बढ़ता 4 बोरी हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए 1.5 से ऊपर गया, 1.25 के आसपास रहा तो 5 बोरी भी हो सकता है। अच्छा, कोई किसान जो है मतलब इस चीज़ फार्मर से जुड़ना चाह रहे हैं तो उसको क्या सब एरिया होगा जो खोलने के लिए? एरिया कितना होना चाहिए, या गांव में खोल सकता है या गांव से बाहर खोला? देखिए, पहले तो वो अपना बजट खुद समझे, खुद बना ले क्या बजट है उसकी। जी जी। अगर 1.5 से 2.25 लाख तो एटलीस्ट अभी कॉस्टिंग कंस्ट्रक्शन में जाता है। जी जी। आप प्रॉपर फार्म बना के ही शुरुआत करें, जुगाड़ विधि से ना करें, ठीक है। जुगाड़ विधि में फिर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो पहले शेड आप देख सकते हैं, ऊपर ये शेड जो है सीमेंट का है। अच्छा, ऊपर जो सीमेंट का डाल के सीमेंट का डालें ताकि गर्मी में, हाँ गर्मी में थोड़ा गर्म कम होता है। और गर्मी अगर गर्म कम होगा तो चूजा का हाँफेगा नहीं, चूजा अगर हाँफेगा नहीं तो थोड़ा हेल्दी रहेगा। मतलब अमोनिया गैस भी कम बनेगा, मोर्टलिटी कम होगी। उसके बाद अगर पकड़ लीजिए 170 180 अगर आपको फार्म बनाने में जा रहा है तो 1 लाख रुपए कम से कम पूंजी पकड़ लीजिए। फिर चिक्स हो गया, फीड हो जाएगा, तो लगभग कम से कम 3 लाख रुपए स्टार्टिंग में होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद साइडर वगैरह में आपने जाल वगैरह डाले हुए हैं, ठीक है, तो इसके क्या फ़ायदे भैया? तो देखिए, इससे अगर जाल नहीं डालेंगे तो फिर जानवर भी तो घूमता है ना। जी जी, जानवर घूमता है। इसमें किसी प्रकार का जीव जंतु से नुकसान भी है क्या? हाँ, अगर मान लीजिए बिज्जी है, चाहे गीदड़ देखते हैं खेत में रहता है, घुस जाएगा तो फिर मान लीजिए वो मार देता है ना। अच्छा, उससे नुकसान है। कुत्ता घुस गया, बिल्ली घुस गया, अगर वो भूल चूक से भी अंदर आ गया तो एक बार में 50-100 को तो ले ही लेगा। अच्छा, इसलिए आपने साइडर वगैरह में जाल देना तो जरूरी ही है फार्म में। बगैर जाल फार्मर भी खोलेंगे तो वो जाल वगैरह डालेंगे। जाल वगैरह डालना है, जाल डालना है आपको। ये जो नीचे से हाइट देख रहे हैं, इसकी क्या साइज हो जाएगी? उसकी साइज क्या हो जाएगी हाइट की? ये कम से कम 2 फीट होना चाहिए। मेरा अभी इसमें तो, हाँ मेरा इसमें भी थोड़ा कम है। जी जी। 2-3 ईंटा और इसमें जुड़वाना है, लेकिन कम से कम 2.5 फीट होना चाहिए साइड से मिनिमम। और आप पूछ रहे थे जैसे फार्म का है, 24 फीट कम से कम चौड़ाई होनी चाहिए। जी जी। पूरब से पश्चिम दिशा की ओर या पश्चिम से पूरब दिशा की ओर डायरेक्शन होनी। हाँ, फार्म होना चाहिए एक अच्छा फार्म। जी जी। और लंबाई आप अपने बजट के हिसाब से देख लीजिए, जितना लंबा मतलब, और जिस अनुसार 50 फीट 40 फीट जो उसका बजट होगा। 1,000 के लिए कम से कम 1200 स्क्वायर फीट चाहिए। जी जी।
तो 24 अगर आप चौड़ाई पकड़ते हैं तो 50 फीट लंबा चाहिए। अच्छा, इस अनुसार से इस अनुसार से बनता है। अच्छा, वो जो स्टार्टिंग कर सकते हैं तो मतलब जैसे आपने कौन से बताए थे, चूजे से गिराए हुए थे? अभी हम शक्ति का अच्छा, गिरा। शक्ति का गिराए थे। स्टार्टिंग कर सकते हैं तो मतलब इसी चूजे से वो लोग खोलना चाह रहे नहीं, तो? जो अच्छा 430 कॉप का होगा अच्छा। कोई ये नेसेसरी या कंपल्सन नहीं है कि हम ये गिरा रहे हैं तो यही अच्छा होगा। जी जी। ठीक है, मार्केट में और भी वेंकीज भी एक नंबर चूजा देती है, तो ऐसे हम जिस डीलर से डील कर रहे हैं उसके पास ये शक्ति का ही चूजा है, लेकिन इसको भी गिरा रहे हैं तो परफॉर्मेंस उससे कम नहीं है, इसलिए हम इसको अभी कंटिन्यू रखे हैं। अच्छा, कंटिन्यू रखे। तो स्टार्टिंग जब आप लाए थे, ठीक है, तो आपको क्या प्राइस पड़ गया था एक चूजे का? टोटल एस्टिमेट आपको कितना खर्च आ गया था? देखिए, चिक्स का रेट आप ये जो कहिएगा कि कोई अस्थाई होता है, स्टेबल होता है, नहीं होता जी, है। जी। ठीक है, अभी चिक्स का रेट 48 पहुंच चुका है। 48 मतलब अभी 48 थोड़ा और महंगा स्टार्टिंग में जब हम 2.5 साल पहले स्टार्ट किए थे तो 20 रुपये 22 रुपये का आता था। अच्छा, अचानक अभी मतलब डिमांड मार्केट में इसका बढ़ रहा है, इस हाँ। कारण जो है मतलब मार्केटिंग में बाहर जा रहा है। और अभी 3 महीने बाद पोल्ट्री के मार्केट में थोड़ा बूम आया है। अच्छा, 3 महीने 3 महीने बाद, तो अभी हमको लग भी नहीं रहा कि चिक्स का रेट डाउन होगा। अच्छा, डाउन नहीं होगा, ऐसा लग रहा होगा आपको, अनुभव हो रहा है ना? अभी चिक्स का रेट डाउन भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी भी सब्सिडी मिलती है उसके लिए। देखिए, अगर आप सरकारी प्रक्रिया में जाना चाहते हैं तो मिलती है, साल में मार्च अप्रैल क्लोजिंग में निकलता है। अच्छा, हम भी पता किए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रक्रिया है और उतना अपने पास टाइम नहीं है कि अपना काम छोड़ के फिर आप वहाँ चक्कर लगाइए। चक्कर लगाने के बाद लाल कार्ड होना चाहिए, फिर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब जो भी गवर्नमेंट की प्रक्रिया हाँ, होती है वो ये सब जो भी आपके है पास टोटल हम खुद से अपना कर रहे लेते हैं। हैं। इसी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना है। अच्छा, आगे मतलब और डेवलप हाँ, करना इसको है। और डेवलप करना है। अच्छा, स्टार्टिंग मतलब ये तो अभी छोटा, आप सोचिए कि ये जो मेरा गोल है उसका 1% है। अच्छा, गोल के परसेंटेज से अभी 1% है, आगे हाँ। आगे और आपको इसको बड़ा इसको ही और करना है। डेवलप करना है। अच्छा। इन फ्यूचर हो सकता है हम हैचरी भी स्टार्ट करें। अच्छा, हैचरी भी हैचरी स्टार्ट भी करने करें। ये सोच रहे हैं ना? अच्छा, हमारे युवा जो पढ़ लिख के बेरोजगार है उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? और कुछ अपना रोजगार खोजे, अच्छा, करे। कोई जरूरी नहीं कि नौकरी है, तो हम तो खुद पोस्ट ग्रेजुएट हैं, MBA इन मार्केटिंग किए हुए हैं, वो भी यहाँ से नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी जो सबसे बेस्ट है, अच्छा, वहाँ से आपने करके। किए थे, ठीक, हाँ सही जी, बात हाँ, है। वहाँ से हम जॉब वॉब छोड़ के आए हैं। अच्छा, जॉब छोड़ दिया? जी, जॉब छोड़ के ऐसा आए क्यों भैया? हैं। देखिए, जॉब में वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। ठीक अच्छा, है, वैसा मतलब फील नहीं आ रहा था वो जिस फील तरह- नहीं था ना अपना। यहाँ पे देखिए हम लोग समृद्ध किसान हैं। ठीक अच्छा। है, उससे कहीं बेटर तो अभी हम यहाँ पे कमा रहे हैं ना। ऐसा आपको अनुभव हो रहा है? हाँ, उससे बेटर हम कमा रहे हैं ना। अभी जॉब में होते तो हार्ली डेविडसन नहीं चला रहे होते ना, अभी मेरे पास हार्ली डेविडसन है। अच्छा, साइड बिजनेस भी चल रहा है ना? हाँ, साइड बिजनेस कुछ नहीं, प्रॉपर यही है। उसके बाद अपना खेती बाड़ी है। अच्छा, मतलब और इधर आप भी साइड टाइमिंग वगैरह दे देते हैं, हाँ, उधर भी टाइमिंग दे देते हैं। और अभी साइड से क्या है, इन फ्यूचर और कुछ बढ़ाएंगे। अच्छा, इसकी देखरेख की जो कार होती है, कितने घंटे कार होता है देखरेख का कार? देखिए, देख रेख तो सुबह में जब आप पानी वानी लगाते हैं, दाना वाना देते हैं, जी जी। वो हो गया। फिर शाम में 2 टाइम तो मस्ट है। 2 टाइमिंग मतलब 2 टाइम, घंटा हाँ, मतलब मायने रखता है। हाँ, 2 टाइम तो मस्ट है। एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में। उसके बाद आपको दिन में कभी कभी देखना होता है कि भाई मान लीजिए कहीं उधर से बिल्ली ना कूदे। अच्छा, देखना रहता है हमारा चूजा खा रहा है नहीं खा रहा है, नहीं चाल खा पाल रहा कर है, ऑब्जर्वेशन रखना होता है ना कि मान लीजिए अगर आप ध्यान से देखिएगा नहीं तो इसके पास जुबान तो है नहीं कि बोलेगा। बात तो सही है। तो वो तो ऑब्जर्वेशन से पकड़िएगा ना कि मान लीजिए इसको सर्दी है कि CRD है या इकोलाई है, बहुत सारी बीमारी है, वो आप लक्षण से ही पकड़ सकते हैं। मतलब देख के भी आप ऑब्जर्व करके पकड़ सकते हैं। अच्छा, ये सब होता है ना? तो और सब जो भी जानकारी आपको लग रहा हो कि जो हमने नहीं पूछा, आपको लग रहा हो कि ये सब जानकारी मतलब होना चाहिए, तो आपको आप और कुछ भी बताना चाह रहे हैं हमारे ऑडियंस को? देखिए, करीब करीब तो आपने हर एक चीज़ पूछ लिया है, तो इतने कम समय के इंटरव्यू में आप अगर विस्तार से अगर बताना चाहें हम, जी जी। तो आपका घंटों समय चला जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, सही है। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, उसका इसमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला चीज़ तो प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। स्टार्टिंग मैनेजमेंट के लिए आपको अच्छे से जानकारी इकट्ठा करना होगा, नॉलेज। वो भी आपको इधर उधर से नहीं, जो नॉलेज इकट्ठा किए उसके बाद आपको प्रैक्टिकली काम करना होगा। इसका प्रैक्टिकल काम करते करते आप बहुत सारी चीज़ों का अनुभव कर लीजिएगा, अगर सीरियस होके कीजिएगा तो। ये नहीं कि अब किसी को देखे खोल दिए, हाँ खोल दिए हैं,
देख रहे हैं दूसरे के भरोसे छोड़ दिए हैं, तो उससे भी नहीं होने वाला। अच्छा, ये सब मतलब रहता है स्टार्टिंग के लिए दौड़ना। अच्छा, और सब तो कोई जानकारी जो नहीं ना हम पूछना भूल गए आपसे। हाँ, एक चीज़ है, गर्मी के टाइम में वैक्सीनेशन जरूर कीजिए। अच्छा, वैक्सीनेट कितने कितने दिन के लिए हुआ था? एक बार 6 दिन पे, एक बार 12 दिन पे। जब स्टार्टिंग में लाया हाँ, जाएगा स्टार्टिंग का जो चिक्स होता है ब्रीडिंग, जैसे आप ब्रूडिंग के लिए डालते हैं, जी जी। तो ब्रूडिंग के डालते टाइम उस दिन से आप 6 दिन गिन लीजिए। जो 6 डे होती है, छठा दिन, उस दिन एक दिन आप वैक्सीन डालिए, एक बार 12वां दिन डालिए। तो कम से कम आपका वो जो बीमारी डिजीज़ वगैरह आता है, रानीखेत या जो भी है, उससे किसान को एक बहुत बड़ी लॉस या क्षति होने में मदद मिलेगी, उससे वो बच पाएंगे लॉस से। कि वैक्सीनेट कैसे होता होगा भैया? आप दूध में मिला के दीजिए। अच्छा, दूध में भी तो मिला ऐसा के? नहीं है, वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि उसको पकड़ के इंजेक्ट करना है, सुई देना है। अच्छा, बहुत मतलब जैसे फार्मर पानी ड्रिंकर होता है इसका, वाटर ड्रिंकर, जी, देखिए जी। अभी वो पानी लगा हुआ है ना, अच्छा, वो वाटर पानी ड्रिंकर, का अभी तो टैंक। पानी खत्म है, आगे का देखिए। अच्छा, वो साइड में रहा ये है साइड में, उस साइड में पानी। तो वहाँ पे जो पानी है, उस पानी में जैसे हम लोग डिब्बा बाहर निकाले, डब्बा बाहर निकाल के उसमें दूध डाल दिए, और जो वैक्सीन होती है वो लाइव बैक्टीरिया होती है, उसको अच्छा, ठंड में रखना होता है। शाम के समय ही वैक्सीनेशन करें, दिन में अगर आप देते हैं, इतनी गर्मी है तो उस वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, जो नाइट में लाइव देना बैक्टीरिया होगी वो मर जाएगी इतनी गर्मी में। शाम में ठंड के समय में वैक्सीनेशन करें। और दूसरी चीज़, जो फार्म है उसमें अमोनिया गैस नहीं बनना चाहिए। चाहिए। अच्छा, अमोनिया गैस नहीं बनना चाहिए, उसके लिए क्या उसके लिए आपको प्रॉपर रैकिंग करना होगा। कुन्नी का देख रहे हैं, चलाते रहिए, 2 दिन 3 दिन, अगर बस चले तो डेली चलाइए, ठीक है। उसमें चूना मारना होता है, फिर स्प्रे आता है, वो स्प्रे वाले बॉटल में डाल के स्प्रे करते रहिए। अमोनिया गैस कम बनेगा तो गर्मी में मोटिलिटी कम होगी। अच्छा, कोई हमारे युवा भाई ठीक है यहाँ से कुछ लेना चाहिए, अगर कोई किसान भाई, तो अपने पास क्या सब मिल सकता है? देखिए, हम तो मान लीजिए कि आपको जो तैयार मुर्गी है वही दे सकते हैं, बाकी हम डील तो करते नहीं हैं। तैयार मुर्गी के लिए मतलब प्रॉपर एड्रेस वगैरह क्या हो जाएगा, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर? अगर कोई किसान मेरा भाई कॉन्टैक्ट नंबर है 7004651925। अच्छा, ये अपना हम contact 24/7 आपको यहीं पे फार्म पे मिलेंगे। गांव हो गया सैदपुर। अच्छा, और पोल्ट्री से संबंधित अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए किसी किसान भाइयों को, अगर छोटी छोटी सी जानकारी होती है, जो भी अगर मन में कुछ संदेह हो, तो उसके लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, हम बेहिचक मदद कर देंगे। अच्छा, मतलब कोई जो युवा खोलना चाह रहे हैं, आप आपसे आप वो बात आइए, करके उस चीज़ को अनुभव कीजिए, देखिए अपनी आँखों से, और हमको भी जुड़ने में अच्छा लगेगा। अगर अच्छा, आपको भी जुड़ने में अगर मान लीजिए कॉन्टैक्ट्स बढ़ता है तो इसमें दिक्कत क्या है? बात तो सही है, मतलब आप भी मतलब उस चीज़ को एक्सप्लेन करके बताइएगा। बता भी सकते हैं और प्रॉपर आदमी के पास आपको भेज भी सकते हैं। अच्छा, ये बात है। अगर वो खोलना चाहता है, या कहीं से मान लीजिए डीलर बहुत जगह पे ऐसा है कि धोखाधड़ी भी करता है, पैसा ले लिया चिक्स का, चाहे जो भी है, जी। आपको पता तो है नहीं, नए हैं, 430 कॉप क्या होता है, उसका क्या पहचान होता है, आपको सस्ता वाला चूजा पकड़ा दिया, लॉस होता है तो किसान का होता है। अच्छा, उसमें कुछ प्रकार मतलब कैसे पहचाना जाएगा, उसका भी कुछ होता होगा रूल्स वगैरह? देखिए, इसमें जब कॉप का चिक्स आता है, जी जी तो आते टाइम हम पहले जो उसका पैकेजिंग होता है, जी जी। पैकेजिंग के डब्बा के ऊपर 430 लिखा होता है, 430 कॉप है, वो तो कोई भी लिखवा सकता है। लेकिन जब हम लेकिन चिक्स अंदर खोलिएगा तो उसका कहीं कहीं पे जो कॉप का चिक्स होगा उसमें ब्लैक स्पॉट होगा। अच्छा, ब्लैक स्पॉट। ठीक है, उसके या हो सकता है बॉडी पे हो, पंख पे हो, कहीं भी ब्लैक स्पॉट होता है, अच्छा, जो मेन एक मोटा मोटी पहचानने का तरीका होता है। और 40 से 45 ग्राम से कम का चूजा लेना भी नहीं चाहिए, कम से कम उसका 40-45 ग्राम होना चाहिए। 45 ग्राम है तो और अच्छा है। मतलब वेट भी कर लेते होंगे उसी हाँ, टाइम? वेट भी कर, दिखने से लग जाता है। अब तो शुरू में करते थे, अब तो पता चल जाता है कि तो देख के भी आप अब देख के लग जाता है कि हाँ चूजा वीक है, कमज़ोर है, या कुछ उसमें पहले से बीमारी तो नहीं है, वो सब देख देख के पता चल आप जाता है। इतने वर्षों से कर रहे हैं तो अनुभव भी आ चुका होगा इस चीज़ के लिए। मेन चीज़ देखिए, ऑब्जर्वेशन मेरा स्ट्रांग है, अच्छा, और हम शुरू से जब से स्टार्ट किए हैं तो हम खुद से ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, खुद से हाँ, ज़्यादा? खुद पे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा से ज़्यादा समय हम सोचिए कि फार्म पे बिताते हैं। अच्छा, आगे और भी बड़ा करने के लिए सोच भी रहे हैं आप, खुद से हेचरी भी तैयार करें? और उसके लिए ऑब्जर्वेशन रखना होता है कि भाई चूजा का हरकत क्या है। अभी जैसे मुर्गा बैठा हुआ है तो देखना होता है कि बैठ के उसका क्या एक्टिविटी है,
कि खा रहा है या नहीं खा रहा है, चाल नहीं पाल कर खा रहा है रहा कि है। नहीं कर रहा है। या कुछ मान लीजिए फीवर है या कैसे, उसको कैसे पकड़िएगा, इसके पास तो जुबान है नहीं। जी जो भी है आप ऑब्जर्वेशन से, एक्टिविटी से ही पकड़ पाइएगा। उसके लिए इसके साथ समय बिताना होता है, अच्छा, समय देने के बाद वो सब चीज़ अनुभव आ जाता अनुभव आती है। और कुछ नहीं हो, अगर नए युवा खोलना चाहते हैं तो पहले ट्रेनिंग ले लीजिए। है। अच्छा, ट्रेनिंग भी मिलती है हाँ, इनकी? पहले ट्रेनिंग मिलती है, पोल्ट्री की ट्रेनिंग मिलती है आपको यहाँ पे कोसी कॉलेज के पास है। अच्छा, कोसी कॉलेज के पास इसकी ट्रेनिंग भी मिल जाती ये है। यूको बैंक या कुछ है, उसके नीचे ट्रेनिंग होती है, देते हैं लोग। सर्टिफिकेट भी मिलता है, अच्छा, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट भी मिलता है केंद्र सरकार का। हाँ, उससे मदद मिल जाएगी अगर कभी मान लीजिए सब्सिडी का आता है पोल्ट्री फार्म के ऊपर, उससे आपको मदद मिल जाएगी। चलिए, ये सब जानकारी था पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड, जो भी अंकल जी ने बताया। कीमती समय निकाल के अंकल जी ने बहुत छोटी से छोटी और अच्छी से अच्छी जानकारी दी। आप लोग भी अगर इस फार्मर भाई मतलब फार्मर से जुड़ना चाह रहे हैं, अभी आप तक नहीं जुड़े होंगे, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जुड़िएगा। अगर भैया का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पे चलता हुआ नज़र आ जाएगा। आप लोग भी अगर फार्मर भाई मतलब कुछ भैया से पूछना चाहते हैं, तो आप लोग बेहिचक भैया को किसी टाइम कॉल करिए, पूछ सकते हैं। मतलब क्या सब जो भी होता है इसमें कठिनाई वगैरह का सामना करना पड़ता है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे करिएगा, कौन से दिशा में अपने शेड का साइज होना चाहिए, और साइड की लंबाई क्या होना चाहिए, कौन से दाने और कौन से चूजे से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट फार्मर और नए भाई के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल।